आप देख रहे हैं टीवी 45। तो बता दें कि बीजेपी नेता पंकज गुप्ता का जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी मोहम्मद मजरूल पलामू जिले के हैदर नगर से उसे गिरफ्तार किया गया है। पिछले 5 साल से आरोपी फरार चल रहा था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। इसके घर से काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद की गई है। हिंदपीढ़ी स्थित घर से हथियार बरामद की गई है। AK-47 विस्फोटक पदार्थ, पिस्तौल कट्टा बरामद की गई है। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है संवाददाता अवंतिका, जो कि रांची से है, और वो हमें इस पूरे मामले की डिटेल्स बताएंगी कि आखिर कैसे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस इसके लिए क्या कुछ छापेमारी के लिए टीम गठित की है, साथ ही क्या हथियार बरामद हुए हैं। तो चलिए हम सीधे चलते हैं संवाददाता अवंतिका के पास और वो हमें पूरा इस मामले की डिटेल्स बताएंगी। अवंतिका, बीजेपी नेता पंकज गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। 5 साल पहले हत्या हुई थी और उसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी कि किसी तरह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए, लेकिन 5 साल बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। क्या कुछ इसके लिए पुलिस को कठिनाई झेलनी पड़ी और साथ ही जो हथियार बरामद हुआ है वो हिंदपीढ़ी से बरामद हुआ है, तो क्या क्या आखिर पहले सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था, किस तरह से हत्या की गई थी। उसके बाद हम फिर ये जानना चाहेंगे कि हथियार क्या क्या बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल प्रिया, ये जो घटना है वो आज से 5 साल पहले की है। लोहरदगा में जो है भाजपा के जो नेता थे पंकज गुप्ता, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी अपराधियों के द्वारा गोली मारकर। और आपको बता दें कि उस वक्त जब ये घटना घटी थी तो एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया था कि ये जो घटना थी वो उनके साथ नहीं घटने वाली थी, यानी कि जो अपराधियों ने गोली उनको मारा था वो गलत पहचान की वजह से मारा गया था। उन्हें गोली मारने की कोई साजिश नहीं की गई थी, उनके लिए कोई रेकी नहीं ली गई थी। वही बताया जा रहा था कि अमन गिरोह जो है वो किसी और की रेकी लेके रखा हुआ था। पिछले 1 महीने से वो विकास तिवारी गिरोह के नाम पर उन्होंने रेकी ली थी और उनमें से ही किसी एक इंसान को जो है वो मारने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन जब 1 महीने के बाद लगातार रेकी लेने के बाद जब वो वहां पर उन्हें मारने के लिए पहुंचे थे तो उस दिन जो शूटर थे उनको गलत पहचान हो गई थी, उन्हें गलत पहचान दे दी गई थी। और जिस वक्त वो जिनको मारने के लिए वहां पर पहुंचे थे उसके बगल में जो है भाजपा के नेता भी वहीं पे खड़े थे और गलती से गोली उन्हें मारने के जगह भाजपा नेता को मार दिया गया था। जिसके बाद जो वहां के सीसीटीवी फुटेज थे और उनके जरिए जो है पुलिस ने छापेमारी करते हुए कई आधा से ज्यादा दर्जन जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उनसे बयान में ये सामने आया था कि गोली जो है गलती से उन्हें मारी गई थी और गलती से उनकी हत्या कर दी गई थी, बल्कि वो अपराधी जो है वो किसी और को वहां पे मारने के लिए पहुंचे थे। जिसके बाद उन्हीं के जितने भी लोग वहां पे गिरफ्तार हुए थे उनके निशानदेही पर जो है लगातार कई और लोगों को भी जो है पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया था। कई 2 लोगों को उन 2 लोग जो उन्हें गोली मारे थे उन्हें करबला चौक से जो है रांची के करबला चौक से गिरफ्तार किया गया था और उनके ही जरिए और भी कई जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ अब बात कर दे तो ये जो घटना थी ये 5 साल पहले की थी और जिससे लेकर के कल जो है इसी गिरोह के एक गुर्ग को जो है रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी अवंतिका, गिरफ्तारी के लिए पुलिस पीछे 5 साल से जो है परेशान थी कि आखिर मुख्य आरोपी किस तरह पुलिस के हत्थे चढ़े और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या पुलिस को इसके लिए पहले से ही कुछ सूचना मिली थी, किसके थ्रू मिली थी, क्या इसकी कुछ जानकारी आपको मिल पाई है?
जी नहीं, अभी इसका खुलासा भी नहीं हो पाया, जबकि रांची पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है उसकी गिरफ्तारी करके, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि किस तरीके से टीम गठित कर इसकी जानकारी अभी नहीं हुई, क्योंकि कल रात की ये घटना हुई है। तो शायद आज इसकी पूरी जानकारी जो है वो रांची पुलिस सभी तक पहुंचाएंगे। तो वही हम आपको बता दें कि ये जो मुख्य आरोपी जो था वो जिसे 5 साल बाद पकड़ा गया, वो हिंदपीढ़ी में था और हिंदपीढ़ी में इस मामले को लेकर उस पर जो केस भी दर्ज चल रहा था और वो 5 साल से फरार था। और वही उसके घर से AK-47 6 कट्टा कारतूस, उसके बाद अब बात कर ले 17 लाख कैश सहित और कई ऐसे धारदार और ऐसे कई हथियार भी जो है वो बरामद किया गया था। अवंतिका, 5 साल से पीड़ित पंकज गुप्ता का परिवार जो है वो न्याय की राह देख रहे थे और कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उन लोगों से आपकी बात हो पाई है? जी बात नहीं हो पाई, लेकिन अगर हम बात करें कि उनके न्याय के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिला ही है, क्योंकि ये बिल्कुल जो बेगुनाह थे, बिना किसी गुनाह के उन्हें गोली मार दी गई, बिना किसी ये के गलती के। और ऐसे में अगर उनके परिवार वालों की बात की जाए तो आप भी सोच सकते हैं कि उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी कि बिना किसी कारणवश जो है उन्हें मरना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा अपने परिवार को छोड़कर, बस किसी गलत पहचान की वजह से उन पर गोली चल गई। और ऐसे में उनके परिवार के लिए भी काफी दुखद था ये सब झेलना, और लगातार उनके परिवार वाले जो है न्याय की मांग कर ही रहे थे। और उसके बाद आज 5 साल बीत गए इस घटना को। उनके घर के जो लोग थे वो 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब ये आरोपी जो है उन्हें पुलिस ने खुलासा करते हुए उन्हें जो गिरफ्तार किया है, हम आपको बता दें कि उसकी गिरफ्तारी जो है पलामू के हैदर नगर से हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा है आज 5 साल बाद। तो ऐसे में उसके परिवार वाले को भी कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलता नजर आ रहा है। जी अवंतिका, अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो चुके हैं। पिछले 5 साल पहले ये घटना हुई है और आज भी स्थिति वही की वही बनी हुई है, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अपराधी दिन पर दिन ऐसी घटना को अंजाम देते चल रहे हैं। आम लोगों की छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नेता की हत्या की गई है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी होता है कि अगर नेताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, नेताओं को भी निशाने पे लिया जा रहा है, उनकी भी हत्या की जा रही है, तो आम लोग सुरक्षित कहाँ हैं? जी बिल्कुल, इसमें अगर बात की जाए तो रांची प्रशासन को जो है वो और सख्त होना पड़ेगा, उन्हें सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी। कि जिस तरीके से आपने कहा कि जब नेता जो जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। हाल ही में अगर ये घटना 5 साल पहले की है, लेकिन लगातार ऐसी कई घटनाएं जो है हमारे सामने आई थी। अभी हम अगर कुछ दिन पहले की बात कर ले तो जो CPIM के जो नेता थे सुभाष मुंडा, उनकी भी जो अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो घटना भी आपको पता होगी कि किस तरीके से अपराधियों ने खुलेआम सबके सामने लगातार घुस के उनके जो वहां पे और लोग मौजूद थे उनके सामने वो गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं जो है वो दिन पर दिन हमारे झारखंड में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार कई घटनाएं ऐसे सामने आई है। और आम लोगों की बात करें तो आपने सही कहा, जब नेता सुरक्षित नहीं है, व्यापारी जो इतने कई व्यापारियों की भी हत्या इस बीच में हुई है। अगर हम डेली मार्केट की भी बात करें तो डेली मार्केट में भी कई अपराधियों की हत्या कर दी गई, लोगों की हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा। तो ऐसे में आम लोग सुरक्षित नहीं है और इसे देखते हुए जो है राज्य प्रशासन को जो है वो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कानून बनाने चाहिए। अवंतिका, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसे जो है भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। एक तरफ बीजेपी सवाल खड़ा करेगी, दूसरी तरफ जो है वो प्रशासन कहीं ना कहीं इसे अपना जो है एक मुद्दा बनाएगी, ताकि लोग जो है उनके प्रति आकर्षित हो सके, उन्हें एक बार फिर से वोट दे सके। हालांकि बार बार जो है बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि प्रशासन क्या कर रही है, शासन क्या कर रही है, लगातार जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है लगातार कह रही है कि हम दबाव बना रहे हैं, पुलिस प्रशासन काम कर रही है और हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो आज गिरफ्तारी हुई है, राज्य सरकार इसे अपना
एक मुद्दा बनाएगी, उसे भुनाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी भी इसे एक मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि आने वाला चुनाव है और ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं खास हो सकता है। जी बिल्कुल, जब ये घटना घटी तो हम आपको बता दें, जब ये घटना घटी थी आज से 5 साल पहले, तभी पुलिस ने आधा से ज्यादा जो आरोपी थे, अपराधी थे, उसे गिरफ्तार कर लिया था। और उस वक्त जो बीजेपी के प्रवक्ता थे प्रतुल सहदेव, उन्होंने भी पुलिस का आभार जताया था और साथ ही ये भी मांग की थी कि जल्द से जल्द जो है वो आरोपियों को गिरफ्तार करे। और सही कहा कि ऐसे में जो है ये बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाएगी और राज्य सरकार के भी जो कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर इतने दिनों से सवाल खड़े हो रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी इस बात को मुद्दा बनाते हुए नजर आएगी और वही राज्य सरकार भी इस चीज को मुद्दा बनाते हुए नजर आएगी। लेकिन ऐसे में सबसे पहले तो हमें यही सोचना चाहिए, अगर हम राज्य सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें, तो अगर इसे मुद्दा ना बनाकर अगर लोगों के हित के लिए प्रशासन काम करेगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अवंतिका, लेकिन सवाल ये भी है कि ये 2018 का मामला है और 2018 में जेएमएम की सरकार नहीं थी। उस दौरान ये अगर घटना होती है तो ये पिछली सरकार यानी बीजेपी सरकार के ऊपर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है। जी बिल्कुल, 2018 में जेएमएम की सरकार नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अगर आज ये जो मामला का खुलासा हुआ है, जो अपराधी आज पकड़े गए हैं, तो इसका श्रेय जरूर कहीं ना कहीं जेएमएम अपने माथे लेते नजर आएगी। और वही बीजेपी के रहते हुए जब ये घटना घटी थी तो ये एक मुद्दा का विषय बनता है जेएमएम के लिए कि आज जेएमएम के सरकार में जो है ये खुलासा हुआ है आकर के। अवंतिका, क्या क्या हथियार जो है वो बरामद हुए हैं और पुलिस जो है आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उसके घर से जो है AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 6 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, 6 देसी कट्टा, 9 पिस्टल का मैगजीन, 60 AK-47 की गोलियां और बता दें कि 500 ग्राम विस्फोटक सामग्री और 17 लाख रुपए नगद जो है और 40 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो पुलिस ने इतने सारे सामान जो है उसके हिंदपीढ़ी स्थित आवास से बरामद किया है। जी, और कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस इसमें और भी बड़ी कार्रवाई करने वाली है। जी अवंतिका, इसका आखिर जो आरोपी है, इसका अगर हम इतिहास खंगाले, अगर इतिहास हम डालते हैं नजर, तो क्या पहले भी ये आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ था? जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया कि पहले भी हिंदपीढ़ी में कई ऐसे मामले थे जिसका केस जो है इन पर दर्ज था और ये सारी चीजों को लेकर के फरार चल रहा था। और जैसा कि हम आपको बता दें कि गिरोह में शामिल था, गिरोह गैंग का आदमी था, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले होंगे और कई ऐसे आपराधिक घटनाएं होंगी जिसमें ये शामिल हो सकता था। अवंतिका, हम राज्य में आपराधिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं और अपराधियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ अलग अलग गिरोह है और ये गिरोह जब तक खत्म नहीं होंगे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगना नामुमकिन बात है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसे पूरे झारखंड में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और जो अलग अलग तरह के, सही कहा आपने, अलग अलग तरह के जो गिरोह बने हुए हैं, अलग अलग लोगों के जो ऐसे जो आपराधिक घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और अपराध की घटनाएं जो है वो अपने चरम सीमा पर है। तो अगर सबसे पहले जो रांची पुलिस है उन्हें ये कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे झारखंड में झारखंड पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि जल्द से जल्द जो है ये गिरोह जो है, अलग अलग गिरोह को ये खोज निकालेंगे, दबोच निकालेंगे, तो ही जाकर के शायद झारखंड में ये आपराधिक घटनाएं जो है वो बंद हो सकती है। चलिए अवंतिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि बीजेपी नेता पंकज गुप्ता की 5 साल पहले हत्या कर दी गई थी और आज 5 साल बाद उसके मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक, AK-47 पिस्टल और कट्टा बरामद किए हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आम लोग यही उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा
अगर अपराधी करते हैं तो उससे पहले 100 बार सोचें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।